नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बच्चे ठीक होंगे, मस्त होंगे और आप लोग को दिन प्रतिदिन वीडियो मिलती जा रही है जो कि आपका जो भी डाउट वगैरह होगा उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है बच्चे, और आप लोग बहुत परेशान थे, सर आप नॉर्थ वाले बच्चों के बारे में कुछ यूनिवर्सिटी बता दीजिए, कुछ नॉर्थ के यूनिवर्सिटी के बता दीजिए क्या क्या है, सिर्फ आप साउथ की बता रहे हैं, एनआईटी बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए आप लोग एक काम करिएगा कि जो हमारा प्ले लिस्ट है उस पर जाकर आप लोग विजिट करिए। ठीक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है सारी चीज़ें बता चुके हैं। देखिए आपका जो आईआईटी तमिलनाडु है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी केरला है, ठीक है, खड़गपुर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, भोपाल हो गया, आरआई अजमेर हो गया, आरआई भोपाल हो गया। ठीक है बच्चे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया, है ना, माता सुंदरी जो कि वोमेंस गर्ल्स के लिए है, जो डीयू का कॉलेज है। ठीक है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो कि बच्चे इस वीडियो में आपको बताएंगे भी, है ना। आईआईटी जोधपुर हो गया है, एएमयू के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि आपका यूपी में है उसके बारे में बता चुके हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में बच्चे उसके बारे में बता चुके हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि आपके अमृतसर पंजाब में उपस्थित है उसके बारे में बता चुके हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये भी आप लोग बोलते हैं, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मनु के नाम से इसको आप लोग जानते हैं, उसके बारे में बता चुके हैं, है ना। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में लगभग बता चुके हैं बच्चे। और सारे एनआईटी हो चुके हैं, लगभग सारे आईआईटी भी आपके हो चुके हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग अब कुछ नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि वीडियो अपलोड हो चुका है, तो बच्चे आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, जो पिछला वीडियो है उस वीडियो को जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। वहां से आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, लगभग आप जिस यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में वीडियो बन चुका है। ठीक है बच्चे, और आगे भी कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आज जो बच्चे हमारा यूनिवर्सिटी रहेगा, पहला यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा हरियाणा में है। कहाँ बच्चे? हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है। आप लोग नॉर्थ की बात कर रहे थे, सर नॉर्थ के बारे में बताइए। तो बच्चे यह देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। आपका देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आपके 12th में होने ही चाहिए, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। और आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एसटी वालों, एससी वाले बच्चों के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिस्काउंट करा गया है कि 50% से 47% होगा, फिर भी आ सकते हैं, है ना। 47% अगर ब्लाइंड है, अगर आपका 47% है तो आप आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, और आपका देखिए प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन, यानी आपका मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा वो भी बच्चे अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे आपका एज भी देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्क्स देखा जाएगा, 12th में कितना नंबर आपका आया हुआ है। यहाँ पे बच्चे क्या है, आपका 10th का भी परसेंटेज देखा जाएगा, इन सभी के आधार पर। और आपका क्या होगा, एनसीईटी जो एग्जाम दिए हैं उसका भी नंबर इसमें जोड़ा जाएगा। इस आधार पे बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब बच्चे इसका फी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अच्छे से क्लियर करा हुआ है इन लोग। फी स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज है। क्या है बच्चे? सेमेस्टर वाइज फी स्ट्रक्चर की बात हुई है। और यहाँ पे देखिए अच्छे से सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और 8th है। सारे सेमेस्टर का सबसे जब नीचे आएंगे तो 12,500 रुपये, यानी अप्रोक्स मानिए ये 2023 का है। 2024 में अगर थोड़ा बहुत अगर फी वगैरह बढ़ाता है तो लगभग समझिए 13,000 के आसपास आपके हर सेमेस्टर के फी लगेंगे। और क्या क्या किस किस के लग रहे हैं, तो सारे चीज़ अच्छे से दिया हुआ है कि एडमिशन फी 500 रुपये लग रहा है, कासन मनी सिक्योरिटी आपका आपसे कितना 300 रुपये ले रहा है। तो सारे बच्चे अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। हर सेमेस्टर की बात करें 12,500 रुपये, 12,500 रुपये, सारे सेमेस्टर में आपके सेम फी देने होंगे। और यह जो है बच्चे, यह आपका बीए बीएड के लिए, किसके लिए है? बीए बीएड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बीएससी बीएड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है फीस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ वहाँ पे आप देख रहे हैं 12,500 रुपये था, यहाँ पे बच्चे आपसे 15,000 रुपये लगभग लिए जा रहे हैं। और 2024 में आई थिंक 1,000 रुपये या 500 रुपये बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चे, तो बीएससी वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर वाइज ही है ना। और 15,000 रुपये यानी 2,000 रुपये, 2,500 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो आपके नोटिफिकेशन में पहला जो यूनिवर्सिटी है यही है। ठीक है बच्चे, जो कि हरियाणा में है, उसका फी स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। और कैसे वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं वो भी आप लोग बच्चे समझ गए होंगे। बाकी जो भी डाउट वगैरह होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैनीताल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जीटी रोड बाईपास, जालंधर, पंजाब की एक बच्चे क्या है
यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट है। क्या है बच्चे? नेशनल इंस्टीट्यूट है। और यहाँ सिर्फ बच्चे बीएससी बीएड है, बीए बीएड नहीं याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? बीएससी बीएड है। अब देखिए बीएससी बीएड का जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए क्लियर किया हुआ है, 2024-25 का ही है, यानी कि नया नोटिस इन्होंने 4 तारीख चौथे महीने अप्रैल में इन्होंने अपना नोटिस जारी कर दिया है एनसीईटी के लिए। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिया हुआ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे एससी एसटी। लेकिन यह जो लिस्ट है यह बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑड सेमेस्टर के लिए है। किसके? ऑड सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर 1, 3, 5 और आपके 7th हो जाएंगे, ये आपके ऑड सेमेस्टर के लिए है। क्या है भाई? यदि आप हॉस्टलर हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपसे 30,000 रुपये यानी 30 के जो बच्चे वो आपसे ट्यूशन फी के रूप में लिए जाएंगे। और यदि आप हॉस्टलर हैं तो आपसे अदर चार्ज भी 30,500 रुपये, यानी समझिए 31,000 रुपये के आसपास आपसे क्या है? अदर फी लिया जा रहा है। मतलब टोटल आपसे 60,000 रुपये, कितना बच्चे? टोटल आपसे 60,000 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका? देखिए फी स्ट्रक्चर फॉर न्यू एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, और एक सेमेस्टर का ये जो फी है वह आपका एक सेमेस्टर का फी है। और यदि आप नॉन हॉस्टलर हैं यानी बाहर रह रहे हैं तो बच्चे आपसे 50,000, 52,000 या फिर 55,000 के अप्रोक्स आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप बस का फैसिलिटी लेते हैं यानी कैंपस में जो बस वगैरह चलता है, यदि आप उसका कार्ड वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आपको 55 के आपको देने होंगे। ठीक है, और यदि आप बाहर में रह रहे हैं, कैंपस में बस का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बस चलती है उसका यूज नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो आपको 52,000 आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका 60 के लग रहा है, 60 के लग रहा है, और यहाँ 52 के, तो 8,000 रुपये का अंतर है। तो समझिए कि 8,000 रुपये जो है वो आपके हॉस्टल का फी ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ रहने का रेंट ले रहा है। ठीक है, उसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसी में इंक्लूड होगा, और वाटर का जो चार्ज होता है वो भी उसी में इंक्लूड होगा। मतलब कि 8,000 रुपये आपसे एक सेमेस्टर में ले रहा है हॉस्टल का रूम रेंट। ठीक है, खाना का आपको अलग से खर्चा वगैरह देना पड़ेगा, या फिर खाना का अलग से व्यवस्था होगा। ठीक है बच्चे, लेकिन याद रखिएगा उसमें इंक्लूड नहीं है खाना, मेस चार्ज जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह एसटी एसटी वाले बच्चे देख सकते हैं अपना, इनका कोई ट्यूशन फी नहीं लगता, मतलब 30,000 रुपये इनको नहीं देने हैं। इनको फाइनली कितना देना है? 30,500 देना है। ठीक है, यानी कि इनको 30 के देना है जो हॉस्टलर होंगे, और नॉन हॉस्टलर वाले बच्चे को 8,000 रुपये घटा लीजिए, और जो बस का यूज कर रहे हैं 3,000 रुपये और बढ़ा लीजिए। यानी कि समझिए एक सेमेस्टर का आपसे 3,000 रुपये बस के लिए जा रहे हैं। अब बस में आप दिन भर घूमते रहिए, या फिर जाइए पढ़िए लिखिए, जो भी आपको करना है, नहीं भी घूमिए, लेकिन आप बस का कार्ड लेंगे तो आपसे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। और यह जो बच्चे वोट सेमेस्टर के लिए है, अगर इवेंट सेमेस्टर की बात करेंगे, ठीक है, यानी सेमेस्टर 2 हो गया, 4th हो गया, 6 हो गया और 8 की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे वहाँ पे देख रहे थे कितना था भाई, तो 60,500 था, यहाँ पे कितना है? 55,500 है, मतलब 5,000 रुपये का आपका डिस्काउंट है। यहाँ पे 47,000 है, वहाँ पर कितना था? यहाँ 52,000 था, यहाँ पे बच्चे 5,000 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि यहाँ पे 50 है और बच्चे यहाँ पे कितना है? 55 है। ठीक है भाई, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 30,500 है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, यहाँ 25,500 है। मतलब कि बच्चे इवेंट सेमेस्टर में आपको 5K यानी 5,000 रुपये आपको कम देने पड़ते हैं इवेंट सेमेस्टर में, और सेमेस्टर में आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप लोग समझ गए होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका जालंधर पंजाब में बच्चे स्थित है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें नहीं लगता इसके अलावा आपको डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। और यह जो है बच्चे, ठीक है, यह जो बीएससी बीएड है उसी के बारे में है। ठीक है, मतलब इस उन्होंने अपना जो फीस स्ट्रक्चर है 2 तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है भाई, लेकिन ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2025 का ये है, और यहाँ बढ़ेंगे तो आई थिंक यह 2023 का है। ठीक है बच्चे, ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेंगे, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला आपका हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ वाले बच्चे बहुत परेशान है सर, नॉर्थ के बारे में बताइए। तो जितने भी आज आपके यूनिवर्सिटी होंगे बच्चे वो सब नॉर्थ के यूनिवर्सिटी होंगे, है ना। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है, यहाँ पे भी फी ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा BA BEd आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, यहाँ पे आपको BA BEd दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो कि आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है। क्या है? यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे आपको ट्यूशन फी देने होंगे 500 रुपये, एक सेमेस्टर का है। एक सेमेस्टर का ट्यूशन फी बहुत कम है भाई। और क्रेडिट सेमेस्टर आपको 10,000 रुपये अलग से देने होंगे, 4,000 रुपये आपको और देने होंगे, और आपको ट्रांसफर आप स्वयं क्रेडिट्स आपको 6,000 रुपये और देने होंगे। यानी बच्चे कुल मिलाकर जैसे ही अगले स्लाइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे BA BEd तो 2022-23 में नहीं था, 23-24 में शामिल हुआ है। तो 23
24 में शामिल हुआ है तो यहाँ पे आपको 64,000 रुपये ट्यूशन फी देने होंगे। ठीक है, पिछला वाला आप छोड़िए, यहाँ पे आपको 64,000 रुपये जो आपको करने होंगे ट्यूशन फी पेमेंट करने होंगे और 29,000 रुपये आपको अदर फी देने होंगे, यानी 93,000 रुपये। आई थिंक बच्चे यह जो है आपका 4 साल का फी है। कितने बच्चे? 4 साल का आपका फी है 93,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है कि एक सेमेस्टर वाइज ले रहे हैं, फिर सर डिवाइस कश्मीर, ठीक है, या फिर ईयर वाइज ले रहे हैं, है ना भाई। तो आई थिंक यह जो फी है, आई थिंक मेरा आंसर लगता है कि ईयर वाइज फी है, यानी 1 साल का एनुअल फी है। ठीक है, बाकी इसको चेक कर लेंगे अच्छे से, है ना, एनुअल फी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो आप देखेंगे DU के 2 कॉलेजेस हैं, है ना, जो कि वोमेंस के लिए मतलब गर्ल्स के लिए हैं। एक बच्चे क्या होगा आपका, एक है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन और एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यानी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। लेकिन माता सुंदरी में BA BEd मिडिल स्टेज का भी है और सेकेंडरी स्टेज का भी है। अब बच्चे मिडिल स्टेज क्या होता है सर, सेकेंडरी स्टेज क्या होता है? तो मिडिल स्टेज में आप 6 से लेकर 8वीं तक का टीचर बनते हैं बच्चे, और सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो आप 9वीं से लेकर 12वीं तक का टीचर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का भी है और मिडिल लेवल का भी है, और दोनों में 50-50 सीट है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए समझिए बहुत अच्छा हो जाता है, और 50 सीट यहाँ भी है ना, 50 सीट आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में भी है। तो गर्ल्स हैं, यदि ये DU से करना चाह रहे हैं अपना BA BEd, BSc BEd तो नहीं है बच्चे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BA BEd है, तो गर्ल्स के लिए समझिए सुनहरा मौका है। 150 सीट है और 150 सीट में समझिए काफ़ी गर्ल्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब काफ़ी गर्ल्स को एडमिशन मिल जाएगा जिनका कम नंबर भी होगा। आई थिंक इसके लिए बच्चे आपको 300 के अप्रोक्स आपका नंबर आ रहा होगा तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। 300 के अप्रोक्स अगर आप नंबर आ रहा होगा तो आसानी से आप यहाँ एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व सीट 25 है, उसके बाद सिख माइनॉरिटी का 25 सीट, अब सिख के लिए यहाँ पे 25 सीट अलग से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे तो अनरिजर्व के लिए 19 सीट है, OBC के लिए 14 सीट है, SC का 8 सीट है, ST का 5 सीट है और EWS गर्ल्स के लिए 5 सीट है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो गर्ल्स हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। और यह जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी लेवल का है। ठीक है बच्चे, सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9 से 12वीं तक का टीचर बन सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए सुनहरा मौका है, इसको आप लोग खोइएगा नहीं। ठीक है, गर्ल्स के लिए अच्छा प्रेफरेंस भी हो सकता है और इसका कैंपस भी ठीक ठाक ही है। ठीक है बच्चे, कैंपस भी ठीक ठाक है, आप लोगों के लिए अच्छा सेफ हो सकता है। आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, सर आप तो बता दें सीट कितना है, फी बता दीजिए, यानी पैसा कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे BA BEd मिडिल और सेकेंडरी, यानी कि यह जो है आपका माता सुंदरी कॉलेज के लिए। लेकिन आपका श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है भाई, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी आपका है वो अच्छे से अपना फी जो है फी डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझिए अप्रोक्स इसी के आसपास। अब समझिए सेम दोनों वोमेंस कॉलेज हैं, दोनों का फैसिलिटी लगभग सेम है, दोनों DU के अंतर्गत ही आते हैं, तो लगभग बच्चे दोनों का फीस ही सेम ही होंगे, यानी 39,000-40,000 रुपये आपको 1 साल का फी देना होगा, यानी 40K आपको 1 साल का फी देना होगा माता सुंदरी कॉलेज के लिए। तो आप समझिए इनके लिए भी आपको लगभग 40 होगा या फिर 42 हो सकता है, 45 भी हो सकता है, मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये के फर्क पड़ेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर सेमेस्टर वाइज देखेंगे तो 20K आपके यानी 20,000 यानी 20,000 रुपये आपके बच्चे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीट आप देख रहे होंगे, सीट के बारे में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर का जो एनुअल फी होगा वह हो जाएगा 40,000 रुपये। आई थिंक सेकेंड ईयर में कम फी देना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको ट्यूशन फी देना होता है, उसी के साथ आपको एडमिशन फी भी देना होता है, वन टाइम पेमेंट के एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देने होते हैं, यानी जब आप एडमिशन लेते हैं तो कुछ ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ता है शुरुआत में। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आप हर यूनिवर्सिटी का देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा कम फी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पे सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का नहीं बताया हुआ है, तो समझिए इसी के अप्रोच आपको देने होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चे इस तरह से आज जो आपके नॉर्थ की कुछ यूनिवर्सिटी से उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, है ना। और जो भी आपका डाउट वगैरह होगा आप अपने डाउट को जरूर रखिएगा, ताकि आपके डाउट को हम सॉल्व कर सकें, है ना भाई। और धीरे धीरे आपको लगभग सारे यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो मिलती रहेगी। और पुराने जो बच्चे जो नए हैं वो पुराने वीडियो जरूर जाकर देखेंगे, वहाँ से आपके लगभग आई थिंक 20 या 22 के आसपास यूनिवर्सिटी के बारे में बता चुके हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम आप लोग स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।